हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से निश्चित है या हमारे कर्मों के कारण होता है? जो सन्मत का रास्ता हमें बार बार समझाता है कि जब हम इस जिंदगी में अपने आप को पाते हैं तो हम अपने साथ कई कर्म लेके आते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा गया है। वो कर्म जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं। तो जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो उन कर्मों के लिहाज से ही चलती है। कई चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। जैसे एक नौजवान है, तंदुरुस्त है, एकदम से उसे कोई बीमारी आ जाती है, समझ नहीं आता बीमारी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो कई कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। कुछ ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, कुछ ऐसे समय खुशी के होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं। तो 75% हमारी ज़िंदगी जो पहले के हमारे कर्म हैं उनके ऊपर निर्भर है। और हम सबको प्रभु ने जब ये मानव चोला दिया तो 25% ये जीने का हिस्सा वो दिया कि हम इस ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। क्या हम इसे प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं या प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे मिलें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे एक में हों। तो वो चाहते तो हम सबको एकदम से ही अपने अंग संग कर लेते, लेकिन वो एक ऐसे पिता हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी लीवे देते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमने किस ओर जाना है। तो जो हमारी 25% ज़िंदगी है उस पर यह निर्भर है कि क्या हम कदम वो उठा रहे हैं जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहे हैं कि हम कदम वो उठा रहे हैं जो पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो एक दिन का 10वां हिस्सा है जो 2.5 घंटे के करीब है वो हमें अभ्यास करने के लिए दिया गया है। वो समय हम सोचते हैं कि निकालना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में इतने काम करने हैं तो ये समय हम कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ सही हो जाए कि ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, तो फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें समय देना होगा उस ओर, क्योंकि जिस ओर हम समय देते हैं उसमें ही हम माहिर हो जाते हैं, उसमें बेहतर करते हैं। तो 2.5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 24 घंटे में से इंसान 7-8 घंटे सोता है। अगर 8 घंटे भी सोए तो 16 घंटे और हैं, और उनमें से 2.5 घंटे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अगर एक समय पर उतना लंबा नहीं बैठ सकते उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी बैठें तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बैठें एट अ टाइम। उससे कम समय में तरक्की पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कम से कम आधा घंटा भी बैठें एक बारी में तो 5 बारी दिन में समय निकाल सकते हैं। सवा घंटा बैठें तो 2 बार निकाल सकते हैं। अगर 2.5 घंटे एक ही बारी बैठ सकें तो वो तो सबसे बेहतर है। तो हमें समय निकालना है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, और वही समय ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। उसी में हमारी तरक्की प्रभु की ओर होती है। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं,
संचित काम जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है। और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं, तो हमारे संचित कर्मों का नाश तभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना करें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं। लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है। और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी, तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। संचित कर्मों का क्या विधान है? संचित कर्म हमारे मानव चोले में ही बनते हैं, क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने हमें सोचने का मादा दिया। इसी में हम बोलते हैं और इसी में कार्य करते हैं। तो जो हमारे कर्म बनते हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, जो रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो सिर्फ मानव चोले में बनते हैं। और फिर वो जिनका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अगर आज हमने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ कार्य किया, और अगर आज ही हमने मेडिटेशन की 2.5 घंटे के लिए बैठे तो कर्म उस दिन कट गए। लेकिन लेट्स से नहीं किए और बन गए, तो वो फिर संचित कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी बाकी 84 लाख जिया जोन पिता परमेश्वर ने बनाया, वो इन कर्मों को भोगने के लिए बनाए हैं। उनमें हम सिर्फ अपने कर्मों को काटने के लिए जाते हैं, उनमें कोई नया कर्म नहीं बनता। लेकिन जो जो हमने भोगना होता है, उस किस्म की योनि हमें दी जाती है। तो कर्म जो हैं नए, वो सिर्फ इस मानव चोले में बनते हैं। इसीलिए इसे समझाया गया कि हम बड़े ध्यान से अपनी ज़िंदगी जिएं। बाकी जितनी भी योनियां हैं, उनमें हमारी आत्मा सिर्फ उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए जाती है। जिस जिस किस्म के हमारे कर्म हैं, जिस जिस किस्म की तकलीफ़ों में से हमने जाना है, उस किस्म की योनि हमें मिलती है। तो जो संचित कर्म है या जो हमारे कर्म हैं, वो सिर्फ हम जब इस मानव चोले में होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर जब होते हैं, तभी हमारे साथ नए कर्म जुड़ते हैं। और बाकी सारी की सारी योनियाँ उन कर्मों का जो भुगतान करना है, उस भुगतान को करने के लिए बनाई गई हैं। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते। जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में सोचना या उसका फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है, वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं, तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ होगी जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें, लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में ही गवा दिया, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है
और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुरु को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें, ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें कि कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो संतमत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में सिर्फ सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, ये जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब वो पहले मानव चोले में थी, जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए। उनको सच्चित कर्म कहा जाता है, कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए
बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो इतने भी संचित कर्म हैं, वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं, उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएं। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।